रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम सभा परिवारपुर में। तो परिवारपुर में जिस जगह प्रधान है, ऐसे ही आपके कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं जो आपको धरातल पर बदनाम किए हुए हैं। आप लखनऊ से, आप दिल्ली से अच्छी योजना ग्राम सभा के लिए, गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए भेजते हैं, लेकिन वो इनके बलि चढ़ जाता है, इनके द्वारा बलि चढ़ा दिया जाता है। वह गांव के ग्रामीणों को मिल नहीं पाता है। इंसान अगर चाहे कि नहीं हम इन पौधों को सूखने नहीं देंगे तो ये हो नहीं सकता है। बस्ती जिले का विकास खंड कप्तानगंज। नमस्कार, आंसू अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। और आज हम आपको दिखा दें कि मनरेगा मजदूरों के द्वारा ग्राम प्रधान, सचिव और बीडीओ साहब, सीडीओ साहब, डीसी मनरेगा, इनके नेतृत्व में गांव के ग्रामीणों, गरीबों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, मनरेगा। तो पहले नरेगा, बाद में मनरेगा। 2006 में नरेगा शुरू किया गया था और नरेगा के अंतर्गत गांव के गरीबों को जो प्रवास करने, कमाने गांव से बाहर बड़े शहरों में जाया करते थे, उन्हें उनके गांव में रोकने के लिए नरेगा लाया गया, जिसे 2009 में मनरेगा कर दिया गया। और मैं इस समय मौजूद हूं बस्ती जिले के विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम सभा परिवारपुर में। तो परिवारपुर में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, उस जगह पर सरकारी कागज में 101 मनरेगा मजदूर कार्य कर रहे हैं। ये वन ग्राम का निर्माण हो रहा है जहां 101 मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वन ग्राम में कैमरा घुमाकर दिखाइए, कहीं पर भी एक भी मनरेगा मजदूर दिखाई दे रहे हैं। प्रधान जी की अनुकंपा और सचिव जी की अनुकंपा से मनरेगा मजदूरों को दिल्ली, मुंबई कमाने जाना ही पड़ता है। अगर वो चाह ले कि नहीं, हम अपने दिन की दिहाड़ी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना से ही प्राप्त कर लेंगे, लगभग 289 रुपया प्रतिदिन का हमको हमारे गांव में ही मिल जाए, तो ऐसा हमारे प्रधान जी करने नहीं देंगे। और अभी ये कार्य चल रहा है और पौधा सूख भी रहा है। 90 दिन की जिम्मेदारी होती है कि इसका देख रेख किया जाए। कुल पौधों में आप देख रहे हैं कि ये पौधा सूख गया। 90 दिन की जिम्मेदारी है कि पौधा सूखने ना पाए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन देखभाल करने के लिए कागज में तो मनरेगा मजदूर रहेगा, लेकिन धरातल पर मनरेगा मजदूर नहीं रहेगा। अभी बारिश अगर ना हुआ होता तो यहाँ जो थोड़ा बहुत आपको गीला दिख रहा है वो भी नहीं होता। ये पौधे ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर चाहेगा तो ये पौधे लगेंगे। इंसान अगर चाहे कि नहीं हम इन पौधों को सूखने नहीं देंगे तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि इंसान अब हैवान बन चुका है। वह किसी भी हद तक गिरकर, उसे धन चाहिए, उसे रुपया चाहिए, वो मनरेगा मजदूरों के सीने पर चढ़ के अगर रुपया निकाल सकता है, मनरेगा मजदूर अपनी ड्यूटी पर नहीं रहेगा, बल्कि उनके खाते के सहारे अपना खाता भरने का काम जो हमारे ये प्रधान जी लोग और उनके सचिव साहब लोग कर रहे हैं, इस पर निगाह इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि जो सूत्रों का कहना होता है कि ऊपर से नीचे तक सब जगह देकर ही ये लूट कांड चल रहा है। हाय देख लीजिए, ये पौधा भी सूख चुका है। अभी कागज में काम यहां चल रहा है। कागज में अभी काम चल रहा है लगातार। ये 5वां पौधा है जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये भी सूख गया है। ये पौधा भी सूख गया है। आगे भी बढ़ते रहिए।
ये परिवारपुर ग्राम सभा का वन ग्राम है, वन ग्राम है जो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है कि भगवान अगर चाहेगा पानी बरसाएगा तो पौधे लगेंगे। बाकी यही देख लीजिए, यहाँ भी सूखा है, परियों घुमा लीजिए वो भी सूखा है। भगवान अगर आप चाहते हो कि ये पौधा लगे तो भाई पानी बरसा दो, हमारे भरोसे अपने पौधों को मत छोड़ो, क्योंकि हमको इस पौधे से जो चाहिए था धन वो हमारे खाते में आ चुका है। ये देख लीजिए पौधा ये भी सूखा है। अभी इस वन ग्राम में मनरेगा मजदूरों का काम चल रहा है, लेकिन कागज में, लेकिन गिने चुने पौधों के बीच में, गिने चुने पौधे जो लगाए गए हैं उनके बीच में हमने दसियों सूखे पौधे आपको दिखा दिए। यह योगी सरकार को भी डरने वाले लोग नहीं हैं। योगी सरकार से लोग कांपता है, योगी सरकार से लोग डरता है, लेकिन अभी जो लोकसभा परिणाम आया है ये इन्हीं लोगों की देन है। ऐसे ही प्रधान है, ऐसे ही आपके कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं जो आपको धरातल पर बदनाम किए हुए हैं। आप लखनऊ से, आप दिल्ली से अच्छी अच्छी योजना ग्राम सभा के लिए, गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए भेजते हैं, लेकिन वो इनके बलि चढ़ जाता है, इनके द्वारा बलि चढ़ा दिया जाता है, वह गांव के ग्रामीणों को मिल नहीं पाता है। योगी जी, आप अपना जो तंत्र बनाए हुए हैं इस तंत्र में थोड़े सुधार की आवश्यकता है, और इन प्रधानों जो आपको बदनाम कर रहे हैं धरातल पर, इन प्रधानों पर कार्यवाही की जरूरत है। और वैसे कर्मचारी जो आपसे हर महीने 30,000, 40,000, 50,000 बिना काम किए अपने खाते में ले लेते हैं, यानी ग्राम सचिव जो है, सेक्रेटरी जो है, इसका कॉलर पकड़ने की आवश्यकता है। और बीडीओ साहब, आपका तो मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि योगी जी लखनऊ बैठे हैं, लेकिन आप यहां से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, तो अपनी आंख अगर घुमा देंगे, एक बार अपनी गाड़ी घुमा देंगे तो आपको इस ग्राम सभा की सच्चाई पता चल जाएगी, जहां 101 मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन वो नंगी आंख से नहीं दिखाई देंगे। मांगिए उस प्रधान से, मांगिए उस सचिव से कि दीजिए वो लेंस जिससे दिखाई दे यहाँ के मनरेगा मजदूर। नहीं, फिर यह पैसा आज के डेट का निकलना नहीं चाहिए। आज के डेट का पैसा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 101 गरीब परिवारों के सीने पर चढ़कर लिया गया पैसा ये जीने नहीं देगा। ये सरकारी खाते से निकला हुआ धन है, और सरकारी खाते से निकला 1 रुपया भी उतना ही सजा का हकदार है वह व्यक्ति। जितना 1 लाख निकाल रहा है, चाहे 1 रुपया निकाल रहा है, तो इनको सजा, इनकी सजा आपके द्वारा दी जाए। और हमारे बस्ती जिले के डीसी मनरेगा साहब, आपकी भी निगाह में घुमाना चाहता हूं, और सीडीओ साहब, जिलाधिकारी महोदय, मैं आप सबका ध्यान आकर्षण इस ग्राम सभा में करना चाहता हूं, जहां मनरेगा मजदूरों के ऊपर सीने पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। जो बुलडोजर इन लोगों के घर पर चलना चाहिए वो मनरेगा मजदूरों के सीने पर चल रहा है। तो और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि यह वीडियो इतनी दूर पहुंचाइएगा कि कोई भी ग्राम प्रधान आम जनमानस के सीने पर चढ़ के बुलडोजर न चला पाए, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के सीने पर बुलडोजर न चला पाए। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।